Now, I would like to call MLC Anamika Singh, the chief guest, to please come on stage, and Principal Ma'am, Dr. B. Priyam, to please honor her. कार्ड क्यों नहीं दिया? कार्ड दो पकड़ो पॉपकॉर्न सब गया। Now your turn. बोलिए ना जाके मेरे को बुला लीजिए। सर्वप्रथम सोनपुर की ऐतिहासिक पवित्र भूमि को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि भारतीय जो सनातन हमारी परंपरा है, निसंदेह हम इस परंपरा पे गर्व महसूस करते हैं कि जहाँ हम धरती पर पैर रखने से पहले भी उसे माता कहते हैं और उसे अपनी माँ की तरह सम्मान करते हैं। तो सबसे पहले इस भूमि को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो मुझे पहचान रहे होंगे, मैं पिछली साल भी आई थी आपके बीच में। और हमारी बी प्रियम मैम, हम जीवन में बहुत सारे अलग अलग कार्य करते हैं अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, परंतु जो हमारे कार्य में संवेदनशीलता, दायित्व बहुत मजबूती से सम्मिलित हो जाते हैं और हम उनको जीते हैं एक श्रेष्ठ मनुष्य की तरह, तो हम सम्मान के हकदार होते हैं। और प्रियम मैम के हर स्कूल में भी उनकी एक एक गतिविधि से समझ में आता है कि उनके लिए इस स्कूल को चलाना महज एक कार्य नहीं है, उनके एक जीवन को वो जीती है, उसको महसूस करती हैं और उसको बखूबी निभाती है एक दायित्व के साथ और संवेदनशीलता के साथ। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी प्रियम मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे बीच में बैठे हुए हमारे आईपीएस विकास वैभव जी, मुझे लगता है आईपीएस हटा दें और अगर मैं उन्हें विकास और वैभव उनके नाम के लिए अगर कहूं तो विकास का अर्थ ही होता है कि सार्थक किया उन्होंने उस नाम को जो उनके माता पिता ने रखा था। विकास को वैभव के साथ उन्होंने विकास करने के विषय में सोचा, बिहार के विषय में, बिहार के युवाओं के विषय में, बिहार की परंपराओं के विषय में और बिहार के अतीत के विषय में। मेरी एक मजबूत धारणा है कि जीवन में हम पद, दायित्व, शक्ति और सत्ता अपने प्रारब्ध के कर्मों से या पूर्व जन्म के भाग्य से भी पा लेते हैं, परंतु जो हमारा व्यक्तित्व बहुत बेहतर होता है और हम उसके समाज के विषय में सोचते हैं दायित्व के साथ, तो मानकर चलिए कि हम श्रेष्ठ मनुष्य बनते हैं। वो हमारी स्वयं की एक कृति होती है, तो ऐसी ही कृति के धनी है हमारे विकास वैभव जी। मैं चाहती हूँ आप जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच हमारे एमएलए हैं रामानुज प्रसाद जी। निसंदेह जनता के, मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानती, पर जनता के बीच में रहने वाले और लोगों के लिए काम करने वाले लोग होंगे। आप लोगों के लिए कह देना कि नेता कुछ नहीं करता बहुत आसान होता है और नेता से दुखी कोई नहीं होता, आप यकीन करिए। नेता का गाड़ी में हार्ट बीट बढ़ा रहता है कि उसे यहाँ टाइम पे पहुंचना है, नहीं तो यहाँ के 300 लोग सोचेंगे नेता लापरवाह है, और जो मिलने आपके दरवाजे पे आ गए हैं बिना आपसे टाइम लिए, आपको उन्हें भी संतुष्ट करके आना है, क्योंकि वो बहुत दूर से भी आते हैं। तो ऐसे हमारे एमएलए भाई रामानुज प्रसाद जी। इसके बाद हमारे डॉक्टर डीके सिंह जी, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं बिहार पब्लिक एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के। निसंदेह बच्चों के विषय में जो सोचते होंगे तो वो बेहतर ही होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि विश्व के हर व्यक्ति के मन में अगर बच्चों जैसे भाव हो, लोग कई बार कह देते हैं बहुत बड़े व्यक्तियों को ये बच्चे जैसा है, अगर मानकर चलिए कि आपको कोई ये कह दे कि आप बच्चे जैसे हैं, तो वो श्रेष्ठ उपलब्धि है आपके लिए और श्रेष्ठ कमिटमेंट है, और साथ में कमेंट भी है, क्योंकि बच्चे जैसे होने का अर्थ होता है सहज और बहुत निष्पक्ष होना। सीबी सिंह जी जो फाउंडर चेयरमैन है, हमारी डॉक्टर अमूल्य अंकल जा चुके हैं। इसके बाद वो सारे पेरेंट्स जो सामने बैठे हुए हैं, जो अपने बच्चों के परफॉर्मेंस को देखकर यहाँ खुश हो रहे थे, हमारी दोस्त कल्पना जी, हमारी दोस्त शालिनी, जो मुझे हमेशा जिन्होंने प्रियम मैम के साथ जोड़कर रखा, यहाँ लेकर आई, और वो सारे बच्चे जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर ये बहुत अच्छी चीजें बनाई हैं, मैं देख रही हूँ, जिन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से, एक कहते हैं कि अगर शर्ट का एक बटन सही तरीके से बंद हो तो नीचे तक की श्रृंखला ठीक होती है। तो प्रियम मैम जैसी अगर स्कूल की संचालिका हो तो वो गमले भी व्यवस्थित होंगे, बच्चे भी व्यवस्थित होंगे और उनका जीवन भी व्यवस्थित होगा। अगर आप बेहतर हैं मनुष्य की तरह, तो मानकर चलिए कि आप सब कुछ बेहतर होंगे। जब मनुष्य बेहतर है तो आप श्रेष्ठ आईपीएस होंगे विकास वैभव जी की तरह। अगर आप मनुष्य अच्छे हैं तो बी प्रियम मैम की तरह स्कूल की बहुत अच्छी संचालिका होंगी। बच्चों के पालकों में आपसे बात करने आई हूँ, खासकर माताओं से। मैं नेताओं जैसा कोई भाषण आपको नहीं दूंगी, 3-4 बातें मैं आपसे करूंगी।
सबसे पहले मैं माताओं से कहना चाहती हूँ, मैंने शायद पिछली बार भी कहा होगा, बच्चों को आपने स्कूल में भेजा है, उन्हें पढ़ाइए, उनकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, परंतु उस पढ़ाई के पीछे खुद को भी बहुत परेशान मत करिए और बच्चे को भी परेशान मत करिए। हर बच्चा डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं होता, इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं होता, आईएएस बनने के लिए पैदा नहीं होता, पीसीएस बनने के लिए पैदा नहीं होता। सबसे पहले अपने बच्चे को ये सिखाइए कि वो खुश रहना सीखे। जो खुशियां होती हैं वो कभी भी परिस्थिति में नहीं होती, वो मन स्थिति में होती है, ये बात ध्यान रखिए। कभी ऐसा नहीं होगा, जब मैं युवा मोर्चे की उपाध्यक्ष थी तो लोगों को लगता था अरे आप अध्यक्ष हो जाएंगी तो आप खुश हो जाएंगी। मैं अध्यक्ष बनी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई दुनिया बदल गई। फिर मैं एमएलसी बनी, बोले आप ये हो जाएंगी। फिर मैं आरक्षण क्रियान्वयन समिति की अध्यक्ष हुई। फिर अब लोग कहते हैं जो आप मंत्री हो जाएंगी। तो खुशियां जो है वो कभी भी आपको जो चीजें उपलब्ध होंगी, उपलब्धियां होंगी, उनमें नहीं होंगी, आपकी मन स्थिति में होंगी। और यकीन मानिए इस आने वाले समय में जब सोशल मीडिया का समय है और भौतिकवाद अपने चरम पर होगा, तब आपके बच्चों को खुशी जो होगी वो अपने अंतर में तलाशनी होगी, क्योंकि धीरे धीरे समाज में रिश्ते कमजोर होंगे और उसको संभालने के लिए आज से 30-40 साल बाद आप भी नहीं होंगे प्रेम देने के लिए। और आप नहीं होंगे तो निस्संदेह जब माता पिता जैसा कोई नहीं होता तो कोई भी नहीं होता। अपनी लड़ाइयां हमें खुद लड़नी होती हैं। तो अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाइए। और खासकर मैं माताओं से कहना चाहती हूं कि अपने बच्चों की उपलब्धियों पे उनका मूल्यांकन मत करें। बच्चे के साथ ऐसा रिश्ता रखें कि अगर वो 100 में से 0 भी लेकर आए तो वो आपके गले लग के कह सके कि माँ मैं फेल हो गया हूं, और उसके आंसुओं में आपके आंसू शामिल हो, आपकी डांट शामिल ना हो, क्योंकि आपकी दोस्त का बच्चा, आपकी गोतनी का बच्चा, आपकी नंद का बच्चा या आपके पड़ोसी का बच्चा उससे ज्यादा नंबर लाया है, इसके लिए उसको प्रताड़ित ना करें। उसके भाग्य में जो है, उसकी उपलब्धियां जो है वो एक दिन उसे हासिल करेगा और हो सकता है कि वो किसी और चीज में बहुत बेहतर करे। और जब आप उसे दिमाग से मजबूत बनाएंगी, उसे आत्मबल देंगी, उसे स्नेह देंगी, तो आप यकीन मानिए कि वो किसी ना किसी क्षेत्र में बहुत बेहतर करेगा। मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे इतने परेशान होते हैं, इतने पैनिक होते हैं, और मैं उनके सामने ही कह रही हूँ महीने में 2-3 दिन छुट्टी भी कर ले तो प्रलय मत लाइएगा, सिर पे घर मत उठाइएगा, ना बच्चे के लिए ना अपने पति के लिए, कि सब कुछ हम ही करते हैं, तुम बच्चे का कुछ नहीं करते हो। मैं मैम के सामने बोल रही हूँ, मैम 1-2 दिन की छुट्टी में कुछ मत करिएगा। छोटे बच्चे जो होते हैं वो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और वो बड़े होने की कोशिश करते हैं, और कई बार वो जिद भी करते हैं। मेरा भी 12 साल का बेटा है। एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि जब बच्चा जिद करे तो आप उसके साथ जिद्दी मत हो जाइए। मैंने हमेशा देखा है कि वो कहता है कि मुझे नहीं करना है या करना है, और हम उतने ही फोर्स से उसके अगेंस्ट बोलते हैं कि तुम्हें ये चीज करनी है या नहीं करनी है। उसको डाइवर्ट करिए। बच्चों की साइकोलॉजी ये कहती है कि आप उसको डाइवर्ट करिए, उसके माइंड को डाइवर्ट करिए, और यकीन मानिए कि थोड़ी देर के बाद वो आपकी बात मान जाएगा। तीसरा, बच्चे को फुसलाने के लिए भी कभी भी फॉल्स प्रॉमिसेस मत करिए, झूठे वादे उससे मत करिए। अगर वो कोई चीज कहता है और अगर आप नहीं कर सकते तो उसको प्यार से समझाइए कि चीज संभव नहीं है। वो आपके आर्थिक कारणों से हो, वो आपके शारीरिक कारणों से हो, या आपके सामाजिक कारणों से हो, या किसी और कारण से, उसको झूठा दिलासा मत दीजिए। अगर वो कोई चीज लेने की कहता है कि हम उसको थोड़े दिन के बाद दे देंगे, इससे क्या होगा कि उसके मन में आपके लिए, आपको पता नहीं चलेगा, उसके मन में आपके लिए विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। फिर वो हाँ करेगा पर आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो एक बेहतर स्कूल में आपने अपने बच्चों को भेजा है, उसी बेहतर भाव के साथ माताएं आप भी खुश रहिए, अपने बच्चों को संरक्षण दीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए, उनका साथ दीजिए, उनके साथ खड़े रहिए, अड़े रहिए और लड़िए। वो जीवन में कहीं भी लड़ना पड़े। उसके साथ जजमेंटल मत होइए कि तुम सही हो और तुम गलत हो, उसे सही और गलत बताइए। पर दुनिया के प्रेशर में, दुनिया के तनाव में, जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा आपको मैनर्ड नहीं दिखेंगे, वो मेहमान के सामने जरूर वो सब करेंगे जो आप उनको करने को मना करेंगे। हो सकता है वो खाने की प्लेट से पूरा खाना ऐसे उठाएं, बहुत छोटी बात है, आपको गुस्सा आएगा, उनको उठाने दीजिए, उनको ये दिखाने दीजिए कि उन्हें कभी खाने को नहीं मिलता। वो सारी दुनिया के बच्चे वैसे ही करते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनके साथ आप चलिए। एक और बात मैं हमेशा कहती हूँ कि इंग्लिश को आप उपयोग में लाइए। इंग्लिश होना श्रेष्ठ होने के लिए है, परंतु उतनी ही शुद्ध, मुझे लगता है पीएमएम के स्कूल में जरूर ये होता ही है। आप घर में भी अपने बच्चों को उतनी ही शुद्ध हिंदी बोलना सिखाइए। जब तक वो हिंदी शुद्ध नहीं बोलेंगे वो इंग्लिश कभी भी अच्छी नहीं बोल पाएंगे, मैम कितना भी उनको सिखाती रहे।
तो इंग्लिश उपयोग करने के लिए है और हिंदी प्रेम करने के लिए है, जैसे माँ प्रेम करने के लिए होती है। और जो बाकी चाची मौसी सारे लोग होते हैं उनके साथ रहा जाता है, स्नेह किया जाता है। ऐसी अपनी मातृभाषा से प्रेम करना सिखाइए। एक और चीज होती होगी जो आप अपने बच्चों को, मैं देखती हूँ कई बार ऐसा देखने में आता है, मेरे घर में भी आता है, जो आप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी सिखाने की चेष्टा करते हैं तो आपके लोग कहते हैं आसपास के, वो कोई भोजपुरी बोल रहा होता है, कोई मगई कोई मघी बोल रहा होता है ना, कोई कुछ और मैथिली बोल रहा होता है, तो ज्यादा अंग्रेजी पढ़ोगे तुम, ऐसे करके बोलेंगे। तो उनको बताइए कि हम अपनी मैथिली भोजपुरी मगही भी उतने ही अच्छे तरह से बोलेंगे, परंतु हम उतनी ही शुद्ध हिंदी भी बोलेंगे, ताकि आपका बच्चा किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाए या कॉर्पोरेट कल्चर में जाए तो बहुत छोटी बात है पर खराब लगता है जब वो वेरी को भैरी बोलता है, वेरी गुड तो खराब लगता है। और ये बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग बोलते हैं, ये खराब चीज नहीं है परंतु सटीक भी नहीं है। जो भी काम करें उसे बेहतर तरीके से करें। और इंग्लिश की एक कहावत होती है, बी ए स्क्वायर स्टोन यू कैन नॉट रिमेन लेइंग ऑन द स्ट्रीट। आप एक चौकोर पत्थर अपने बच्चे को बनाइए ताकि वो रोड पे ना पड़ा रहे। और जब चौकोर होता है तो उसको कोई ना कोई उठाकर रखता है, कोई इसको पेपर बेट बनाता है, कोई कहीं रखता है, कहीं रखता है। तो उसको उपलब्धियों से भरा हुआ बनाइए। उपलब्धि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, खेल में भी हो सकती है, पढ़ाई में भी हो सकती है और दुनिया की बहुत सारी चीजों में हो सकती है। साथ साथ एक चीज जो मैं कहे बिना नहीं रह सकती, अपनी माताएं जो है वो संस्कृति की वाहक है। अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़कर रखिए, क्योंकि विश्व का इतिहास साक्षी है इस बात का। और विकास वैभव सर तो इस बात के लिए पुरजोर तरीके से खड़े रहते हैं कि सभ्यताएं बनकर नष्ट होंगी और फिर खड़ी हो जाएंगी, परंतु जहाँ की संस्कृति नष्ट होती है, वो समाज, वो राष्ट्र, वो परिवार पुनः स्थापित नहीं हो पाता, पुनः खड़ा नहीं हो पाता। तो जितने अच्छे से वो गुड मॉर्निंग बोले, उतने अच्छे से जय श्री राम भी बोले, राधे राधे भी बोले, प्रणाम भी बोले, और उतने अच्छे से वो माथे पे टीका भी लगाए या उसका जो भी मजहब है उस चीज को करे और अपने समाज के विषय में सोचे, बेहतर मनुष्य बने, अच्छा इंसान बने। और अगर वो संवेदनशील व्यक्ति है तो आपका बेटा भी अच्छा होगा, इस बात की गारंटी है। और बाकी इस स्कूल में आपने भेजा है तो प्रिय मैम उनको बेहतर ही बनाएंगी, इसकी गारंटी है। आप लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Now I'd like to call our guest of honor, C.V. Singh, founder chairman at Aryavrat Sahodaya School Association. Please give him a big round of applause. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री विकास वैभव जी, डॉक्टर डी.के. सिंह साहब, हमारे रामानुज प्रसाद यादव जी, हमारी मैम अनामिका। यहाँ मुझे सिर्फ इसलिए आना पड़ा कि मैं ये बता पाऊँ कि जो हमारी मेरी छोटी बहन है, इसने बिहार में कमाल का काम किया। उस वक्त जिस समय कोई ये सोच नहीं सकता था कि कोई लड़की, कोई औरत बाहर निकल करके अपना स्कूल खोलेगी, और स्कूल खोलेगी नहीं, क्वालिटी स्कूल बनाएगी। उस वक्त इन्होंने स्कॉलरशिप बोर्ड खोला और एक ऐसा स्कूल बनाया जिस पर हम सबको गर्व है। और हम लोगों ने, जब मेरे अपने पिछले विद्यालय में जब बच्चे आते थे क्लास 11 में पढ़ने के लिए इनके स्कूल से, तो हम लोग जब भी हेड बॉय हेड गर्ल बनाना होता था, हम लोग स्कॉलरशिप बोर्ड को ढूंढते थे। स्कॉलरशिप बोर्ड वाला बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा होगा, स्पोर्ट्स में भी अच्छा होगा, को करिकुलर भी अच्छा होगा और वो उसकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। तो ये चीजें मैम की देन है। व्यक्तिगत रूप से ये जो हमारी मैम है, ये शिक्षा के लिए और संस्कार के लिए पूरी तरह समर्पित व्यक्तित्व है। और ये भाग्य है इस भूमि का कि गंगा पार करके ये आई हैं यहाँ। मैं जानता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि इस क्षेत्र में ज्ञान की, विकास की और संस्कार की गंगा बहा करके एक और पैरेलल गंगा बहा कर यहाँ से जाएंगी और यहाँ भी अमर हो जाएंगी, उसी तरह जैसे इनको पटना में लोग जानते हैं। तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। मुझे अभी विकास वैभव जी, अब यहाँ तो आप लोग सब मिल लेते हैं आराम से। मैं जब अपने घर जाता हूँ, मैं कानपुर से हूँ, मैं यूपी से हूँ, ये मेरा ननिहाल है, ये प्रदेश, यहाँ से मेरी माँ आई है, वहीं से मेरा वंश बढ़ा है और हम लोग बढ़े हैं। तो विकास वैभव के बारे में हमारे यहाँ बातें होती हैं और लोग पूछते हैं कि क्या आपका विकास वैभव जी से परिचय है। और मुझे आज खुशी हुई कि काश में रिकॉर्ड करके बोलता कि विकास वैभव जी अपनी स्पीच में मेरा नाम भी लेते हैं। ये जब जानेंगे वो लोग तो बड़े खुश होंगे। उनको ये लगता है कि विकास वैभव एक ऐसी हस्ती है बिहार में
जिनको बिहार में ईश्वर ने बिहार को बदलने के लिए भेजा है, और एक अवतार है ये व्यक्ति। ये आज लगता होगा कि एक मनुष्य है, एक आईपीएस ऑफिसर है, एक सोशल रिफॉर्मर है, हम तमाम तरह के लोगों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ने वाले व्यक्तित्व हैं, एक रिसर्चर हैं, एक वैदिक मान्यताओं को जानने और पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि विकास वैभव का जो काम बिहार में है उस पर रिसर्च होगी, उस पर लोग ये देखेंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन लाया आपने। आप के सामने प्रशंसा करना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि आने वाला युग जो बनने वाला, जो बन रहा है, ऑलरेडी अंडर करंट है, लोग देख रहे हैं विकास का जो काम है, और इसका जो परिणाम है शायद आने में 5 साल या 10 साल लग जाए, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि बिहार अपनी खोई अस्मिता को पाएगा, और उसका जो कारक होंगे, उसका जो कारण बनेंगे, वो विकास वैभव और उनकी बड़ी सेना, उस सेना मैं भी एक हिस्सा हूं, मैं भी एक उसका हिस्सा हूं, और मुझे गर्व है कि मैं उस सेना का हिस्सा हूं जिसको लेकर विकास वैभव जी आगे चल रहे हैं। तो मुझे विकास वैभव जी यहाँ पे आए, मैं बड़ा खुश हुआ देख के। जितने भी गेस्ट यहाँ पे हैं ऐसे लोग हैं जिनका आधा से ज्यादा टाइम समाज सेवा में जाता है। विकास वैभव जी तो आप सब जानते हैं, डॉक्टर डीके सिंह साहब हैं। हमारे प्रदेश में स्कूल एसोसिएशन जब बने तो पहले व्यक्ति थे, इनको पितामह कहा जाता है, एसोसिएशन का पितामह है ये। इन्होंने शुरुआत की, अभी 50 एसोसिएशन है, मेरा भी एक एसोसिएशन है, सब इनके दिशा निर्देश में चलता है, और ये गर्व है कि इनको मैंने यहाँ पाया है। और मुझे तो आज अनामिका मैम को सुन के लगा कि मुझे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया थोड़ी देर के लिए कि मैं बोल भी पाऊंगा कि नहीं। इससे अच्छा होता मैं पहले बुलाया होता तो मैं बोलता, लेकिन मैं तो डर गया। इतना अच्छा, इतनी अच्छी, मैं समझता हूँ कि बिहार में एक भाषा की समस्या है, बिहार में भाषा की समस्या है, थोड़ी हिंदी या अंग्रेजी दोनों में समस्या है, लेकिन बिहार में अगर पली और बढ़ी और पढ़ी हैं, अगर आप यहाँ पढ़ी भी हैं तो स्कूल को सलाम है, उस कॉलेज को सलाम है, उन टीचर्स को सलाम है कि आप इतना अच्छा बोलती हैं। यहाँ पर अभी हमारे विकास वैभव जी ने बताया, हमारे विद्यालय में जहाँ मैं एक नया स्कूल मैंने खोला, 38 साल बिहार को हमने दिया, या बिहार ने मुझे दिया है। हमने शुरू की एक नई रिसर्च कि हम लोग बच्चों को 3 हिस्से में बांटते हैं। एक होता है शिक्षा विंग, एक होता है सेवा विंग, और एक होता है रक्षा विंग। यानी बच्चे अमूमन 3 तरह के होते हैं, या तो बड़े होकर के सर्विस ओरिएंटेड काम, 9 to 5 वाले काम करने वाले लोग, जो ऑन टाइम नौकरी, तनख्वाह, खाना पीना, आराम, या फिर वो जो डिफेंस खड़े रहेंगे, जहां खड़े रहेंगे मुस्तैदी से, कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे, उनकी आदत में होता, अग्रेसिव होते, या वो जो एजुकेटर बहुत कम होते हैं। बिहार में पहले सभी होते थे एजुकेटर, बिहार का हलवाहा भी पहले एजुकेटर होता था, लेकिन अभी एजुकेटर्स का अकाल है, और एजुकेटर बनाते उनको हम लोग शिक्षा विंग में रखते हैं, उसमें हमारा एक्सपर्टीज है, हम उस पर काम किया है बहुत सालों तक। मैं आज घोषणा करता हूं आपके विद्यालय में कि अगर इस तरह के सहयोग की कोई आवश्यकता होगी कि आप अपने विद्यालय में भी 3 प्रमुख अंग शिक्षा, सेवा और रक्षा में बांटना चाहेंगी, तो हमारा जो भी अनुभव है आपके साथ जुड़ेगा, और हम आपकी सेवा में खड़े रहेंगे। तो आपने बताया, लेकिन कभी कभी ऐसी दिक्कत होती है हम लोगों को, जब इन तीनों में से वो बच्चे विकास में वो जैसा कोई आ जाता है, जो शिक्षक भी है, जो सेवक भी है, और जो रक्षक तो और बढ़ के, तो वो फिर समस्या आती है कि इनको कहाँ रखें, किस कैटेगरी में। तो उनको हम लोग उस पूरे ग्रुप का, पूरे स्क्वाड का लीडर बना देते हैं कि चल तू सबको संभाल। तो वो है हमारी ट्रेनिंग कि बच्चों को बचपन से, क्लास 1 से, विश्व में पहली बार क्लास 1 से एजुकेटर बनाने की शुरुआत हम लोगों ने की है, इसी बिहार की मिट्टी से की है, और अन्य देशों के लोग आकर देख रहे हैं कि कैसे करते हैं हम। कैसे आप जानते हैं कि इस बच्चे में एजुकेटर बैठा हुआ, कैसे आप जानते हैं कि इस बच्चे में एक रक्षक बैठा हुआ, कैसे आप जानते हैं कि हमारे कोई बच्चा अगर शॉर्ट टेम्पर्ड आता है ना, कोई पेरेंट, हम लोग खुशी खुशी लेते हैं, हाँ मुझे शॉर्ट टेम्पर्ड बच्चों की जरूरत है, एग्रेसिव बच्चे मुझे चाहिए, मुझे लाओ, मुझे जरूरत है, मुझे कुछ एजुकेटर चाहिए जो उपदेश दे, जो बाद में चलकर रिसर्चर बने, टीचर बने, मुझे चाहिए, जरूरत है। और बिहार से बढ़िया मिट्टी तो कहीं है नहीं धरती पे। इतनी फर्टाइल मिट्टी है इस भूमि की, पूरे विश्व में मेरी जहां तक समझ है, इतनी मेधा विश्व के किसी कोने में कहीं नहीं। और ये मेधा वाला प्रदेश अगर पिछड़ा हुआ है,
तो कहीं न कहीं कोई कारण है, और उस कारण के निवारण के लिए ऐसे स्कूलों का खुलना बहुत जरूरी है। मैम यहाँ पर स्कूल खोली है, मैं समझता हूँ कि हम सब लोग खड़े हैं, जहाँ विकास वैभव जी खड़े हैं वैसे 10 लाख लोग ऐसे ही खड़े हैं। चल पड़े जिधर तू, वो गांधी जी के लिए कहा जाता था कि गड़ गई कोट उसी ओर, एक मैं भूल रहा हूं, उसी तरह से विकास वैभव जी एक लाइन लिखते हैं और हजारों लोग, हजारों नौजवान उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आज विकास वैभव खड़े होकर कह दें कि मुझे आज 1 लाख नौजवानों की जरूरत है, लोग नौकरियां छोड़कर आ जाएंगे। और मैं बड़े ही सीनियर सिटीजन हूं, मैं भी छोड़कर आ जाऊंगा आपके साथ फुल टाइम। अगर बिहार को बदलने की बात होगी तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आप आइए और बिहार को बदलिए। इस नेतृत्व को लेकर आगे चलिए, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। इस मौके का फायदा उठाकर मैंने ये बात कही है। और मैं एक सहोदय है, सीबीएसई का अंग होता है आर्यावर्त सहोदय, उसका मैं फाउंडर हूं, चेयरमैन हूं, और उसकी तरफ से 100 स्कूल उसके पास है, उन सब की तरफ से, बिहार के हर विद्यालय की तरफ से हम आपको अश्योर करते हैं कि आपका जो भी जन आंदोलन चल रहा है और आगे चलेगा, उसमें हम लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और आपका जो सपना है, वो सपना हमने देखा, एक बार मेरे विद्यालय में आए थे, मेरे साथ 10 मिनट बैठने का मौका मिला, वो मैं चेरिश करूंगा होल लाइफ। वो सपना पूरा होगा, एक दिन जरूर होगा, हौसला बनाए रखिएगा। आपके लिए सिर्फ एक बाधा है उस सपना पूरा करने में, और वो बाधा पता नहीं कब दूर होगी। वो एक बाधा है आपका आईपीएस। ये आईपीएस जब तक है तब तक बाधा है। जब इस आईपीएस से मुक्त होकर बाहर सड़क पर निकल आएंगे, उस दिन से ये एक नई रोड, बिहार में एक नई रोड, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति बिहार में पैदा हुआ, पढ़ा हुआ, बिहार की सेवा करता हुआ, लेकिन जातिवाद से मुक्त, जातिवाद से मुक्त, कोई ट्रेस नहीं है। हम एक डीजीपी साहब से बात करते हैं, आखिरी बात है मेरा 1 मिनट और, एक डीजीपी साहब से बात कर रहे थे, रिटायर्ड डीजीपी, उनके यहाँ गया था मैं बुलाने के लिए फंक्शन में। तो मैंने कहा मुझे आप 100 ऐसे लोगों की लिस्ट दीजिए बिहार में जिनकी इंटीग्रिटी क्वेश्चनेबल ना हो, जिनकी इंटीग्रिटी क्वेश्चनेबल ना हो। ईमानदारी, बहुत है ईमानदार हमारे, सब लोग भ्रष्ट थोड़ी हैं, लेकिन सब कुछ के बाद सब कुछ तो ठीक है, ईमानदार भी हैं, चरित्रवान भी हैं, त्यागी भी हैं, बलिदानी भी हैं, लेकिन यहाँ की जात कौन है, यहां गड़बड़ हो जाती है। सब कुछ अच्छा है लेकिन यहाँ की जात कौन है, यहां पर आकर सारी बात बिगड़ जाती है। उन्होंने बताया था कि ज्यादा नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन नई पीढ़ी में विकास वैभव का नाम मैं ले सकता। आपके ही विभाग के रिटायर्ड डीजीपी हैं, मुझे गर्व हुआ कि मैं जिनके साथ जुड़ा हूं, या जिनकी भक्ति मैं करता हूं, या जिनके पीछे मैं खड़ा हूं, या जिनके सपनों का मैं साझीदार हूं, उस व्यक्ति की प्रशंसा ऐसे लोग करते हैं जो स्वयं को ना बता करके कि मैं इंटीग्रिटी वाला हूं, नहीं कहा, वो भी है, अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि विकास वैभव जी का नाम मैं ले सकता हूं। मैंने कहा मैं तो अपने मोहल्ले में, कानपुर में, अपने मोहल्ले में 100 लोगों का नाम ले सकता हूं जिनकी इंटीग्रिटी अनक्वेश्चनेबल है, दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं ढाल। ऐसे चरित्रों को ढालने की जरूरत है, ऐसे चरित्रों को, नौकरी रोजगार वालों की नहीं, ऐसे चरित्र ढालो मैं जिनको कोई भी आकर्षण, कोई भी लालच, कोई भी धमकी, कोई भी डर डिगा न सके। ऐसे चरित्र अगर बिहार में 1000 पैदा हो जाए, बिहार की रंगत बदल जाएगी, बिहार की पूरी सीरत बदल जाएगी, और बिहार की पूरी सूरत बदल जाएगी। तो इसके लिए ये विद्यालय खुला है, यहाँ पर ये काम होकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। What an energetic speech, sir, and it was really very, very relevant. I hope you all are enjoying our students' wonderful performances. Their hard work and talent truly shines through. But wait, there's so much more in store for you. So sit back, relax, and get ready for the next exciting segment of the program. This time, you are going to experience a vibrant energy of Punjab. It's time to turn up the excitement with one of the most high-spirited dance performances of India, that is Bhangra. Now, we are inviting the student of class 5th and 6th,
So give them a big round of applause for their performance. Called Bhangra. Good day everyone. Punjab, the land of vibrant color, boundless energy and lively tradition, comes alive through its iconic dance form Bhangra. Get ready to tap your feet and feel the rhythm as your talented student bring to life the beats of Dhol and the spirit of Punjab, presenting an electrifying Bhangra performance just for you. Hold your breath as we bring to the high energy moves, colorful costumes and the pure joy that define Punjab's culture. Let's welcome the stars of class 5th and 6th with a thunderous round of applause for their mesmerizing Bhangra performance. तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती।
प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो 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 बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रूपो न शूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रूपो न शूर साहसी। Students of class 3 and 4. Not just a dance, it's a celebration of cultures blending together. Now, feel this vibrant energy and rhythm of Western moves with classical form. It showcases how tradition and modernity can together be in a perfect harmony. So let's welcome these young stars with a huge round of applause. Today we are about to witness a spectacle like no other, a harmonious blend of two cultures and styles. Ladies and gentlemen, get ready to see a fascinating merge of culture, tradition and rhythm. It can be said that fusion is intermingling of Indian classical and Western dance culture. So sit back, relax. It will be a breathtaking performance. Please enjoy this vibrant performance, which is a wonderful blend of grace and energy. Put your hands together and cheer loudly for the amazing dancers of class 3rd and 4th as they take the stage with their fusion performance.
beautiful blend of cultures and styles, showcasing creativity and unity through movements. The students' performance captivates with its energy, innovation, and perfect synchronization. Their dedication brings together diverse tradition, creating a great harmony that celebrates art and collaboration. Now, I would like to call our guest of honor, Dr. D.K. Singh, who is National President of Bihar Public and Chairman of the Children Welfare Association. So please come on stage, and all of you please welcome him with a huge round of applause. इंटरनेशनल स्कॉलर स्कूल नया गांव आज एनुअल डे के दिन डॉक्टर बी प्रियम जी को मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस एनुअल फंक्शन में मुझे कॉल किया। इनका योगदान जो शिक्षा की ओर रहा है काबिले तारीफ है। 30 साल पहले ये पटना में अराइव की और उस समय से लेकर आज तक अनवरत शिक्षा के प्रति अपना योगदान देती रहे। कई स्कूल को इन्होंने स्टेबल किया और आज जो इंटरनेशनल स्कॉलर स्कूल है जिसको स्थापित करके इस एरिया में एक प्रकाश का दीप जलाने का इन्होंने काम किया है। ये एक ऐसा शिक्षाविद जिन्होंने पहले रांची में और रांची के बाद पटना और पटना के बाद नया गांव, तो मैं निश्चित रूप में कह सकता हूं कि इतना ही नहीं, बिहार पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन जिसके अंदर बिहार झारखंड में करीब 55,000 स्कूल है जिसको नेतृत्व करने का मौका मिलता है और उसके भी ये पैट्रन है। इन्होंने बहुत तन्मयता से इस स्कूल को, एसोसिएशन को और खास करके 30 साल पहले से लेकर के और आज तक इन्होंने जो स्कूल चलाने का काम किया है, कहीं भी चाहे वो कोई कंपटीशन की बात हो, चाहे वो हिंदुस्तान का कंपटीशन हो, चाहे दैनिक जागरण का कंपटीशन हो, चाहे प्रभात खबर का कंपटीशन हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया का कंपटीशन हो, हिंदुस्तान टाइम्स का कंपटीशन हो, जब जब इन्होंने भाग लिया ये साबित किया कि बी प्रियम एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पटना में नहीं, नया गांव में नहीं, रांची में नहीं, पूरे बिहार या मैं तो ये कह सकता हूं कि आज हिंदुस्तान में ये बी प्रियम का नाम कौन नहीं जानता है एज ए शिक्षाविद के रूप में। मैं जब से 30 साल से इनको मैं जान रहा हूं और इन्होंने शुरू से जो मेहनत, जो टैलेंट, जो कर्तव्यनिष्ठा, जो कर्तव्यपरायणता इन्होंने शुरू किया है और ये साबित किया है कि स्कूल जगत में अगर बिहार में कोई स्कूल चलाने वाले व्यक्ति है तो उसमें बी प्रियम को अलग नहीं किया जा सकता है। मैं निश्चित रूप में ये कह सकता हूं कि आज इस एनुअल फंक्शन में शिरकत करने वाले चीफ गेस्ट के रूप में विकास वैभव जी आए, विधायक जी आए,
साथ साथ MLC आए और CV सिंह साहब आए। इन लोगों ने आकर के ये दर्शाया है कि ये एक ऐसा व्यक्तित्व है बी प्रियम, जिनके स्कूल में जाना एक सबसे बड़ी बात होती है। उनका तो महत्व है ही, इस स्कूल में आना भी महत्व है। बी प्रियम एक वैसे व्यक्तित्व है जिन्होंने ये दर्शाया है कि बिहार की शिक्षा में अगर बिहार की शिक्षा की बात आएगी, बिहार की शिक्षा को गुणात्मक विकास की बात आएगी, तो एक बी प्रियम का नाम भी निश्चित रूप में आएगा। आज हमारे बिहार पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष आदरणीय विजय बाबू उपस्थित हैं, सेक्रेटरी मेरे छोटे भाई प्रेम रंजन जी उपस्थित हैं, राजकिशोर राव उपस्थित हैं, BK सिंह जी उपस्थित हैं। इस स्कूल के जितने भी शिक्षक वृंद हैं, आए हुए पेरेंट्स और छोटे छोटे बच्चे, ये स्कूल ने जाहिर किया है बेकन के इस लाइन में कि टू सी देम, टू रीड देम, टू रीड देम, टू अंडरस्टैंड देम, टू अंडरस्टैंड देम, डोंट एडमायर, यूज देम। शिक्षा के बारे में जो कहा गया है, ये मैन ट्रीट्स लाइक एन एनिमल विदाउट एजुकेशन, दैट्स व्हाई एजुकेशन इन गुड एनवायरनमेंट इज क्वाइट नेसेसरी एज वाटर और फिश। बी प्रियम जी ने ये साबित किया है। इस नया गांव में आकर के कि जिन्होंने पटना को तो रौनक किया ही, पटना का शिक्षा में दीप जलाए ही, नया गांव में गंगा पार करके आकर के और इस धरती पर इन्होंने जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जो शिक्षा का गुणात्मक विकास का काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मैं निश्चित रूप में आप गार्जियन से भी अनुरोध करूंगा कि महज एक डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, IAS बनाना, IPS बनाना, लेकिन सबसे पहले बनाना तो इस भारत माता का सच्चा सपूत बनाना, तब कहीं इस देश का कल्याण होगा, इस राज्य का कल्याण होगा, इस जगह का कल्याण होगा। ये कहा गया है कि IAS IPS के सिवा एक वैसा बेटा बनाना चाहिए जो इस देश का रक्षा कर सके। अभी विकास वैभव जी के नाम की बात आ रही थी कि शिक्षा, सेवा और रक्षा, तो रियल में ऐसे लोगों की जरूरत है जो शिक्षा, सेवा और रक्षा की बात करते हैं। मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, जब भगत सिंह को फांसी पड़ रहा था तो उनसे पूछा गया था कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे आंख की पट्टी हटा दी जाए और हाथ के बंधन को खोल दिया जाए। पूछा गया क्यों? उन्होंने कहा कि रोक सकते हैं नहीं जंजीर बंदे मातरम, हम शहीदों की गले का हार बंदे मातरम, लोग चौंकेंगे देखो इसकी हर झंकार पर, बोल उठेगी जेल की दीवार बंदे मातरम, दीवार बंदे मातरम। हमें एक वैसा बेटा भी चाहिए जो इस देश को, इस भारत माता को सुरक्षा दे सके, और एक वैसा शिक्षाविद चाहिए जो इस देश में रौनक पैदा कर सके। तो मैं अंततः ये कहना चाहूँगा कि बी प्रियम जी जिस तरह से शिक्षाविद के रूप में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, ये नया गांव के लिए एक बूंद है, नया गांव के लिए एक वरदान है, और निश्चित रूप में ये अपनी मेहनत से
अपनी कर्तव्यनिष्ठता से, अपनी टैलेंट से इस गांव के बच्चे को भी एक वैसा शिक्षा देगी जी कि वो भी आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और उतना ही नहीं, यह हिंदुस्तान के एक संस्कृति और संस्कार को भी रक्षा करेगा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय पब्लिक स्कूल। Thank you so much, sir. Your speech has truly motivated us and shed light on important perspective. We deeply appreciate your time, insight, and unwavering commitment to the community. Your presence has truly made this event even more special. Thank you once again. Please give him a huge round of applause, everyone. Prem Ranjan, Secretary, Bihar Public and Children Welfare Association. Ashok Kumar, Bihar News. Please give them a huge round of applause. No energy in audience, I guess. I would also like to call our director, Medha Singh, to give the honor. Rakesh Singh Sonu. Bolo Avinash Bandhu. Prem Ranjan. Secretary, Bihar Public and Children Welfare Association. Please give a huge round of applause, everyone. Huge round of applause, everyone. BK Singh. Good afternoon, everyone. Our welcome song is a heartfelt tribute to the joy and togetherness that this special day brings. The welcome song will set the tone for this event. It will create an atmosphere of warmth and inclusivity as the notes soar high and the words rings true. This welcome song is just for you. Thank you. Good afternoon, everyone. I am Ankit from Standard 3. A day like this deserves a grand beginning, and what better way than a song that welcomes everyone with open arms and joyful heart. It is a musical expression of hospitality and joy designed to honor our guests and make them feel valued.
A musical embrace, a greeting so strong, feel the love in our welcome song. Thank you. Now, dear audience, let's gear up for the next exciting segment of our program. Stay tuned. Let's take a moment to cherish the innocence and joy of childhood, a time when dreams are limitless and every little moment is filled with magic. Up next, we have a special performance by the adorable student of class 1 and 2. These little stars have put in tremendous effort to bring to life the ever popular song Papa Kehte Hain. Often fulfill through the achievement of their children. Absolutely, we are talking about the iconic song Papa Kehte Hain, a tribute to the hopes and aspirations that every parent hold for their child. Now we are students of class 1st and 2nd. Today we are going to present a mesmerizing dance performance on Papa Kehte Hain. So please, fasten your seatbelt tightly and come to enjoy the bumpy ride with us. Put your hands together and enjoy our performance. Music, please. दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। तो रियली आई मीन इट। और आज
आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तू है तो तेरी मेरी राह, उल्टी पुल्टी बातें सीधी लगती है। तू है तो झूठे मूठे वादे, दुश्मन के इरादे सच्चे लगते हैं। दिल में तारे वारे दे जगा वो तू ही है जो रोते रोते दे हंसा, तू ही है वही। जाने क्यों दिल जाता है, तू है तो I'll be alright, जाने क्यों दिल जाता है, तू है तो I'll be alright। जाने क्यों दिल जानता है, तू है तो I'll be alright। Ready, ready to take you on a roller slide of laughter, innocence, and charm. Now your turn, Maria. So hold on tightly as I invite my tiny friend to set the stage on fire. Sing, sing.